वो परमात्मा 600 वर्ष पहले भारत वर्ष की इस पवित्र भूमि पर, वैसे तो परमात्मा के लिए कोई बाधा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं बलक और विलायत तक हम ही धारे भेख। बलक बुखारे में भी हम गए, विलायत में यानी इंग्लैंड के अंदर भी, कहते यहाँ वहां पूरी पृथ्वी पर हम अपने बच्चों को संभालने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार इस भारत की उस पवित्र भूमि पर परमात्मा ने अपने पवित्र चरण रखे, सतलोक से आकर एक कमल के फूल पर विराजमान हुए, एक शिशु रूप धारण करके फिर उनको नीरूनी मां नाम के एक दंपत्ति जुलाहा उठा ले गए। जुलाहे के घर उनकी परवरिश की लीला होने के कारण और बड़ा होकर के परमात्मा जुलाहे का कार्य करते थे, इसलिए वो धानक जुलाहा, कबीर जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन वो परमात्मा है, फिर छोटी आयु में ही वो जो उद्देश्य लेकर आते हैं वो अपना कार्य शुरू कर देते हैं। उनका जन्म नहीं हुआ, कबीर जी सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। तो पुण्यात्माओं, आप कभी ना कभी उस परमेश्वर की शरण में रहे हो, इस युग में भी रहे हो। जो शीघ्र आ रहे हैं ये इस युग के ही संबंधित प्राणी हैं, क्योंकि एक ही घर में, एक ही परिवार में 5 सदस्य हैं, 2 दीक्षित हो जाते हैं, 3 विरोध करते रहते हैं। तो जो परमात्मा के पिछले संस्कारी हंस हैं वो तुरंत आ जाते हैं, और शेष विरोध कर रहे होते हैं वो भी कुछ दिनों में। परमात्मा दयालु हैं, जिस घर में भगवान की वाणी शुरू होगी, भगत मंत्र जाप करते हैं, तो उनके अंदर भी उसका असर होगा, और धीरे धीरे फिर वो एक दिन उनके ऊपर जो पाप कर्मों का दबाव है वो हट जाएगा, उनकी आत्मा में फिर कुछ चेतना आएगी, तो वो भी दीक्षित हो जाएंगे। वो थोड़ा देर से आएंगे, आना पड़ेगा। अब इसका कारण क्या है कि जैसे कोयल क्या करती है, कोयल मादा पक्षी जो है अपना अलग घोंसला बनाकर अंडे उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उसके अंडों को काग खा जाते, छोड़ते नहीं। वो थोड़ी सी बुद्धिमता से काम लेती है। किसी मादा कौवी ने अंडे दे रखे हो घोंसले में, तो मादा कोयल भी जब वो कौवी कहीं चुग्गा चरने के लिए अपना आहार के लिए बाहर गई होती है, पीछे से उसके घोंसले में अपने अंडे उत्पन्न कर देती है। जब वो कौवी वापस आती है तो देखती है कि 2 अंडे थे, 4 कैसे हो गए। वो ये पहचान नहीं पाती कि मेरा अंडा कौन सा है, इसलिए वो चारों को ही सेवन करती है, चारों को ही परवरिश देती है, और फिर वो अंडों से बच्चे जब निकल जाते हैं उनकी शक्ल भी एक जैसी ही होती है, और कौवी का उन चारों के अंदर वैसा ही मोह बना रहता है। मादा कोयल दूर से बैठकर देखती रहती है। जब वो बच्चे उड़ने योग्य हो जाते हैं, कुछ दूर तक उड़कर वापस घोंसले में आते हैं, थोड़ी सी दूरी पर वृक्ष पर बैठकर कोयल वहां अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू की आवाज लगाती है। जो कोयल वाले बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की वाणी को सुनकर, आवाज को सुनकर ऐसे चौकन्ने होते हैं, और कौवे वाले वो वैसे ही अपना मस्त रहते हैं, उनका उसकी वाणी का कोई असर नहीं होता। और कोयल बोलती है तो वो कोयल वाले बच्चे
उड़कर उस आवाज को पहचान कर आकर्षित होकर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं। वो कोयल भी उड़कर चल पड़ती है और कुहू कुहू करती जाती है। वो बच्चे भी उस आवाज के साथ साथ वो बहुत दूर निकाल ले जाती है। कभी कुछ देर तक उनका पीछा करती है कि मेरे बच्चे गए। जब वो बहुत दूर चले जाते हैं तो सोचती है कहीं दूसरों को कोई हानि ना पहुंच जाए, वो वापस आ जाती है, उनका पीछा छोड़ देती है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की ये वाणी, कोयल वाली वाणी समझो, अमृत वाणी, आप जी ने टीवी के माध्यम से सुनी हो या किसी पुस्तक का अध्ययन करके ग्रहण की हो, आप वो पुण्यात्मा है, परमात्मा के बच्चे हो और परमेश्वर ने अपनी वाणी बोलकर आपको आकर्षित कर लिया।